अभी दिल्ली में नहीं है शरद पवार, इस वक्त आगरा में है एनसीपी चीफ शरद पवार। यह जानकारी सामने आ रही है और दोपहर तक शरद पवार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। कुमार कुन्नन, क्या अपडेट मिल रही है? क्योंकि आज शाम को माना जा रहा है कि शरद पवार से महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेताओं की मुलाकात होनी है और इस मुलाकात में बहुत कुछ तय हो जाएगा कि आगे क्या होने जा रहा है। देखिए समीर, आज पॉलिटिकल सुपर संडे एक तरीके से देखा जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए अहम फैसले संभव है दिल्ली से लिए जाएं। बताया यह जा रहा है कि अभी मैं 6 जनपद शरद पवार के घर पे मौजूद हूं और यहां पे शरद पवार दोपहर बाद आगरे से जो है लौटने की उम्मीद की जा रही है और उनके आने के बाद ही जयंत पाटिल और अजीत पवार के मुंबई से आने की बात है। दो बातें हैं जिस पर निर्णय लिया जाना है या जिस पर बातचीत होगी। पहली बात कि जो मौजूदा गृह मंत्री है वो इस्तीफा कब देंगे, और दूसरी बात, अगर वो इस्तीफा देते हैं तो नया गृह मंत्री कौन होगा। ये दोनों सवाल जो है ये बड़ा सवाल है और इस पे फैसला शरद पवार को ही लेना है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले ही यहाँ अनिल देशमुख आए थे, उस वक्त भी मैं यहाँ मौजूद था और अनिल देशमुख के साथ शरद पवार की 3 घंटे तक मुलाकात चली थी और उस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि हाँ, मुकेश अंबानी के घर पे जो कुछ भी हुआ उस बारे में भी उनसे चर्चा हुई थी। दरअसल उनके साथ जितनी भी नाराजगी थी और जिस तरह कुमार बने रहे आप हमारे साथ। जल्दी से हम मुंबई का रुख करते हैं। अश्विनी पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी, कुछ ताजा अपडेट सीएम आवास से आप दे सकते हैं क्या सीएम आवास की तरफ से, मुख्यमंत्री दफ्तर की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन आया है? परमबीर सिंह के इन सनसनीखेज आरोपों को लेकर कुछ भी कहा गया है? जी बिल्कुल, अभी तक उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है और बहुत मुमकिन है कि शरद पवार के साथ संजय राउत की मुलाकात, साथ ही शाम को जयंत पाटिल और अजीत पवार की मुलाकात शरद पवार से जब होगी उसके बाद ही उद्धव ठाकरे इस पर कुछ बोलेंगे। हाँ, ये ज़रूर पता चला है कि उद्धव ठाकरे इन चीज़ों से बहुत नाराज़ हैं और वो चाहते हैं कि अनिल देशमुख अपना इस्तीफा खुद सौंपें। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था कि ये 3 पार्टियों की सरकार है और इसमें उद्धव ठाकरे फिलहाल कुछ फैसला नहीं ले सकते। ऐसे में शरद पवार क्या फैसला लेते हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जो मुलाकात आज जयंत पाटिल अजीत पवार की होगी उससे बहुत कुछ बातें सामने आएंगी कि क्या शरद पवार अनिल देशमुख को पद से हटने के लिए कहते हैं, और ये भी जो है जानकारी सामने आ रही है कि जयंत पाटिल को गृह मंत्रालय का जो है जिम्मा सौंपा जा सकता है। हालांकि आज की जो मुलाकात होगी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। शरद पवार की कल देर शाम जो है काफ़ी लंबी बातचीत हुई अनिल देशमुख से और उन्होंने सब कुछ जो घटना है उसके बारे में जाना। परमवीर सिंह के द्वारा जो लेटर आया है उसके बारे में पूरा उन्होंने विस्तृत रूप से गृह मंत्री से बातें उन्होंने समझी हैं और उसके बाद ही शाम को जो पत्रकारों को एक स्टेटमेंट जारी किया गया गृह मंत्रालय से, वो शरद पवार से बातचीत के बाद है। लेकिन यहाँ पे एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा समीर कि जिस तरह से लेटर में ही परमवीर सिंह ने लिखा है कि गृह मंत्री द्वारा किए गए जो तमाम गड़बड़ियां थी, पैसे की बात जो सामने आई थी, इसका जिक्र उन्होंने एक बैठक में जहां पे तमाम मंत्री भी थे, शरद पवार थे, उद्धव ठाकरे थे, इन सबके सामने उन्होंने इन बातों का जिक्र पहले ही कर दिया था। तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं हुआ? और अब जब परमवीर सिंह ने जानकारी थी उसके बावजूद भी इस वसूली गैंग पर नकेल कसने की कोशिश क्यों नहीं की गई? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।